नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि पंचमेश यानी कि पंचम भाव के स्वामी का कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने पर क्या परिणाम होता है। हम पंचमेश के परिणामों को सभी 12 भावों के लिए आज के कार्यक्रम में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो पंचमेश है, जो पंचम भाव का स्वामी है, वो क्या दर्शाता है। देखिए, पंचमेश से हम व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को देखते हैं। पंचमेश हमें व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को बताता है, उसके शिक्षा के बारे में जानकारी देता है, संतान के बारे में जानकारी देता है। प्रेम संबंध की बात करें तो वो भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। कोई कला आपको देखनी हो, किसी क्रिएटिविटी को देखना हो, ये भी आप पंचम भाव से देख सकते हैं। अगर किसी की प्रसिद्धि देखनी हो, वैसे तो प्रसिद्धि के और भी भाव होते हैं, लेकिन अगर प्रसिद्धि देखनी हो तो उसमें पंचम भाव भी एक मुख्य भूमिका जरूर निभाता है। इसके साथ साथ जो पंचम भाव है, जो पंचमेश है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। पास्ट लाइफ के अच्छे अथवा बुरे कर्मों को ये दर्शाता है कुंडली का पंचम भाव। जो हम प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग का जो आइडिया है, ये जो प्लानिंग है, ये सब के सब हम पंचम भाव के माध्यम से ही कर पाते हैं। पंचमेश और पंचम भाव ही हमें बताता है कि हम प्लानिंग करने में, प्लान बनाने में कितने सक्षम या बुरे हैं। तो समझेंगे इस पंचमेश का प्रभाव अलग अलग भावों में क्या पड़ेगा कुंडली में। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के कार्यक्रम के ऊपर। अगर पंचमेश लगन में बैठा हो, अगर पंचमेश किसी के फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ हो, तो इसका परिणाम हम समझते हैं कि ये क्या देंगे कुंडली में। देखिए, अगर पंचमेश लगन में बैठा हुआ हो तो ये जातक को इंटेलिजेंट बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। ऐसे लोग प्लान बनाने में बहुत आगे रहेंगे। कहीं पर भी जीवन में मुश्किल आती है तो अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से उस परेशानी से निकलने की कोशिश करेंगे। शारीरिक श्रम से ज्यादा ऐसे लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं जिनका पंचमेश लगन में बैठा हुआ होता है। संतान के साथ विशेष लगाव देता है लगन में बैठा हुआ पंचमेश। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि संतान के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा रहे, लेकिन जिनका पंचमेश लगन में बैठा हुआ हो, ऐसे लोग इस मामले में किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि संतान के साथ इनका लगाव अच्छा होता है, संतान के साथ इनके संबंध आमतौर पर मधुर होते हैं। शिक्षा में ऐसे लोग काफी रुचि लेते हैं, स्वयं शिक्षा ग्रहण करने में ये आगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म जो हैं वो हेल्प करते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने में। मैंने कहा था कि पंचमेश और पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है हमारे। तो पंचमेश लगन में बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जिस वजह से इस जन्म में आपके कार्य सिद्ध होंगे। पंचमेश लगन में हो तो इस बात की भी सूचना मिलती है कि इस जन्म में भी व्यक्ति जीवन में सही मार्ग के ऊपर चलने वाला होगा। प्रसिद्धि के योग को ये प्रबल करता है। जीवन में जहां पर भी आप हों, प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि हर व्यक्ति देश या विदेश लेवल पर ही फेमस हो जाएगा, लेकिन पंचमेश लगन में हो तो जहां पर भी आप होंगे, समाज में, सोसाइटी में, आपको वहां पर प्रसिद्धि मिल सकती है। ऐसे लोग दूसरों को बड़ी अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो सलाह देने के मामले में भी यहाँ पर स्थिति बढ़िया देखी गई है। मंत्र सिद्धि में सफलता मिलने की योग दर्शाता है। पंचमेश लगन में हो और आप मंत्र सिद्धि में कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो मंत्र सिद्धि में ये सफलता आपको दिलवा सकता है। व्यक्ति स्कॉलर हो सकता है, मतलब अपनी शिक्षा के बलबूते, अपने नॉलेज के बलबूते जाना जा सकता है। तो पंचमेश का लगन में होना ये काफी शुभ योग बनाता है कुंडली में। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड हाउस के ऊपर चलते हैं। अगर पंचमेश द्वितीय भाव में हो तो ये कैसा परिणाम देगा, इसको समझते हैं। देखिए, द्वितीय भाव आपके वाणी का है, आपके धन का है, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का है।
अब पंचमेश धन भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, ये दर्शाता है शिक्षा की बदौलत व्यक्ति जीवन में खूब सारा धन अर्जित करेगा, व्यक्ति अपनी बुद्धिमता से पैसा अर्जित करेगा। यहां पर हमने कहा था कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उस वजह से प्रसिद्धि मिलेगी, दूसरों को सलाह दे पाएगा। अगर दूसरे भाव में पंचमेश है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धिमता से धन अर्जित करेगा, ऐसा कोई काम करेगा जिसमें बुद्धि लगाएगा और उसी से पैसे बनाने वाला होगा। संतान अच्छी होगी, ऐसे लोगों की संतान प्रगति करने वाली होगी, मेहनती होगी, संतान जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करे, संतान अपना नाम बनाए समाज में, इसकी संभावनाओं को भी बल मिलता है अगर पंचमेश सेकंड हाउस में होता है तो। ऐसे लोगों की जो वाणी है ना वो बड़ी अच्छी होती है, वाणी की वजह से ऐसे लोग दूसरों को आकर्षित करते हैं, तो वाणी की वजह से भी ऐसे लोग अपना प्रभाव बनाते हैं समाज में। पंचमेश का धन भाव में होना ये महाधनी योग भी कहलाता है। धन योग के लिए इसको हम अच्छा मानते हैं। अगर पंचमेश किसी का धन भाव में है तो व्यक्ति धनी एवं मानी होगा जीवन में, तो धन के लिए इसको काफी अच्छा माना गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव में पंचमेश की स्थिति को समझते हैं। अगर थर्ड हाउस में पंचमेश आपका बैठा हुआ है, अपने से 11 घर आगे चल करके ये बैठे हुए हैं पंचमेश, तो ये कैसा परिणाम देंगे? देखिए, स्वयं की मेहनत से शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, चीजों को बार बार सीखने की कोशिश करेंगे और शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे यदि पंचमेश तीसरे भाव में है तो। समय के साथ बुद्धि तेज होती जाएगी, बुद्धि में परिपक्वता आती जाएगी। ऐसे लोग जीवन में जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाती है, ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बेहतर होती चली जाती है। संतान से जुड़े मामलों में ऐसे व्यक्ति सुख प्राप्त करते हैं, संतान से जुड़े मामलों में ऐसे लोग लकी रहते हैं। किसी कला में, किसी आर्ट में ऐसे लोग पारंगत हो सकते हैं, रुचि ले सकते हैं ऐसे काम में। साथ ही साथ पूर्व जन्म के कर्म एवं इस जन्म की मेहनत, ध्यान से समझिएगा, पूर्व जन्म के कर्म पंचम भाव और इस जन्म की मेहनत जो कि तीसरा भाव है, दोनों के मिश्रण से, दोनों के फलस्वरूप इस जीवन में व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पंचमेश तीसरे भाव में हो, जातक मेहनती होगा, निश्चित रूप से मेहनत से एवं पिछले जन्म के कर्मों की बदौलत जीवन में सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करने वाला होगा। संवाद की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें तो संवाद काफी अच्छे से कर पाएंगे ऐसे लोग। संवाद का हुनर भी व्यक्ति के पास जरूर होगा। तो पंचमेश का तीसरे भाव में जाकर बैठना ये एक अच्छा योग है कुंडली में। आगे बढ़ते हैं, चौथे भाव के ऊपर चलते हैं। अगर पंचमेश चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो कैसा परिणाम देता है, इसको समझते हैं। देखिए, चौथा भाव सुखों का है, आपकी माता जी का है, ये आपके घर का, वाहन का, सुख समृद्धि का भाव है, आपके मानसिक शांति का भी भाव यही है। पंचमेश उठ करके अपने से 12 घर पीछे जाकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, कैसा परिणाम देंगे? देखिए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण जीवन में आपको खुशियां मिलेंगी। जो भी पुण्य कर्म आपने पिछले जन्म में किए होंगे उस वजह से, यानी कम मेहनत में हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, जिस वजह से जीवन में आपको ढेरों खुशियां मिले। मटेरियलिस्टिक सुख, जो गाड़ी वाहन आप चाहते हैं ना, उसकी प्राप्ति कराने की योग दर्शाता है। अगर पंचमेश यहां बैठा हुआ हो तो दर्शाता है आप लकी रहेंगे जीवन में, गाड़ी वाहन संपत्ति वगैरह को प्राप्त करने में, इन मामलों में आप लकी रहेंगे। शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्ति के योग बनाता है ये। अगर पंचमेश चौथे भाव में विराजमान हो, दर्शाता है कि घर का माहौल अच्छा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, जिस वजह से आपको शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। संतान संबंधित मामलों के लिए अगर हम समझें तो इसको ठीक ठाक माना गया है, जबरदस्त हम नहीं कहेंगे। संतान संबंधित मामलों के लिए ये कॉम्बिनेशन एक ओवरऑल ओके कॉम्बिनेशन है, एवरेज कॉम्बिनेशन है।
वेद एवं शास्त्र की पढ़ाई में व्यक्ति रुचि लेगा, इस बात की भी सूचना यहाँ से मिलती है कि वेद एवं शास्त्र की पढ़ाई आप कर सकते हैं। समाज में प्रसिद्धि की योग बनाता है पंचमेश। मैंने कहा था कि पंचमेश प्रसिद्धि भी देता है। चौथा भाव जनता का है। अगर पंचमेश चौथे भाव में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, समाज में प्रसिद्धि के योग बनते हैं। जो समाज में लोग हैं उनके साथ आपका उठना बैठना होगा और वही लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे जरूरत पड़ने पर। व्यक्ति भावना प्रधान हो सकता है। पंचम भाव बुद्धि का है। बुद्धि जाकर के मन के भाव में बैठी है। व्यक्ति भावना प्रधान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, स्वयं के घर में पंचमेश विराजमान है, क्या परिणाम देंगे? देखिए, पंचम भाव जैसा हमने कहा इंटेलिजेंस का है, बुद्धि का है, बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, शिक्षा को, प्रेम संबंध को, संतान को, प्लानिंग को, शेयर मार्केट को, इन चीजों को पंचम भाव दर्शाता है। अब पंचमेश इसी में आकर के बैठ गए। देखिए, अगर यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में पंचमेश बैठे हैं तो दर्शाता है व्यक्ति बुद्धिमान होगा। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, व्यक्ति समझदार होगा, अच्छा प्लानर होगा, अच्छी प्लानिंग कर पाएगा, क्योंकि पंचम भाव स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर व्यक्ति अपनी बुद्धि की बदौलत जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेगा। प्रसिद्धि के योग को प्रबल कर देता है जब पंचमेश यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो मंत्र सिद्धि में व्यक्ति रुचि लेता है एवं मंत्र को सिद्ध करने में भी व्यक्ति को सफलता मिलती है। साथ ही साथ ये दर्शाता है कि व्यक्ति दूसरों को अच्छी सलाह दे सकेंगे। अगर पंचमेश पंचम में है तो यहां से भी इस बात की सूचना मिलती है कि व्यक्ति दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ इसी वजह से व्यक्ति मिनिस्टर तक बन सकता है। ऐसे कई सारे लोगों की कुंडली में आप देखेंगे पंचमेश पंचम में हो तो जीवन में वो उच्च पदाधिकारी बनते हैं, मिनिस्टर वगैरह वो बन सकते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में बहुत ज्यादा रहेगा। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। वैसे तो पूरी कुंडली ही पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होती है, लेकिन पंचम भाव विशेष रूप से उसको दर्शाता है। ऐसे में अगर पंचम भाव में ग्रह शुभ स्थिति में हुए तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जीवन में आपको आसानी से ये सफलताओं को प्राप्त करवाने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश के छठे भाव में होने के प्रभाव को समझते हैं कि अगर पंचमेश 6th हाउस में विराजमान हो, छठे भाव में विराजमान हो, तो कैसे हमें इसको समझना चाहिए। देखिए, जो कुंडली का छठा भाव है ये परेशानियों को दर्शाता है, कंपटीशन को दर्शाता है, शत्रुओं को दर्शाता है। ये हमारे रूटीन लाइफ को भी दर्शाता है, लगातार मेहनत करने को दर्शाता है। कहीं ना कहीं छठा भाव लॉसेस को यानी नुकसान को भी दर्शाता है, लड़ाई झगड़े को दर्शाता है छठा भाव। ऐसे में पंचम का स्वामी उठ के छठे में बैठा हुआ हो तो दर्शाता है कि कंपटीशन में सफलता के योग बनेंगे। कंपटीशन में सफलता के योग को ये प्रबल कर देता है। शिक्षा में संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी, यानी अगर शिक्षा पूरी करनी है उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा। संघर्ष करेंगे, सफलता की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आसानी से चाहेंगे कि शिक्षा पूरी हो जाए, मुश्किल आएगी आपको उसमें। संतान होने में परेशानी आ सकती है। संतान का स्वामी छठे में जाके बैठा है, संतान होने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पंचमेश अगर छठे में हो तो इस बात की सूचना भी मिलती है कि संतान के साथ आगे जाकर जीवन में मतभेद हो सकता है। तो संतान के साथ मतभेद की स्थिति को भी ये पैदा कर सकते हैं। व्यक्ति के जो मामा है, देखिए छठा भाव आपके मामा को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो मामा जी हैं व्यक्ति के, वो प्रसिद्ध हो सकते हैं अथवा जीवन में अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं। तो आपके मामा जी के लिए ये जो पोजीशन है कुंडली में ये अच्छी है। पेट संबंधित बीमारी होने की संभावनाओं को ये बल देता है। अगर पंचमेश छठे में हो, पेट संबंधित, पाचन संबंधित रोग व्यक्ति को हो सकता है।
व्यक्ति के गलत निर्णय लेने की संभावनाओं को बल मिलता है जब पंचमेश छठे में विराजमान हो। अगर पंचमेश छठे में होगा तो व्यक्ति जीवन में गलत निर्णय लेकर के नुकसान कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा भी था आपको कि छठा भाव आपके नुकसान का होता है और पंचम निर्णय का होता है। तो गलत निर्णय लेने की संभावनाओं को यहाँ पर बल मिलता है। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। किसी भी शास्त्र को उठा के आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस कॉम्बिनेशन को, इस योग को अच्छा नहीं कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश अगर सप्तम में हो तो इसको कैसे समझें। देखिए, जो सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव आपके विवाह का है, आपके पार्टनरशिप का है। ऐसे में जब पंचमेश सप्तम में जाता है तो इस बात की सूचना मिलती है कि संतान जब पैदा होगी आपकी, जब संतान होगी आपकी, उसके बाद आपके तरक्की की संभावनाओं को बल मिलेगा। जब जीवन में आपको जब भी संतान होगी, आप देखेंगे कि संतान होने के बाद आपकी जो प्रगति है वो बढ़ जाएगी। व्यक्ति के प्रेम विवाह होने की संभावनाओं को बल मिलता है। पंचम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रेम विवाह के लिए। शिक्षा जो भी आपने जीवन में प्राप्त की होगी, उस शिक्षा के माध्यम से जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। अगर पंचमेश सप्तम में है तो जो भी शिक्षा आपने ग्रहण की है वो बेकार नहीं जाएगी, वो शिक्षा आपके काम आएगी, जीवन में आपको तरक्की करवाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना अच्छा माना गया है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप व्यापार में भी किसी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। अष्टम भाव के ऊपर चलते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा जब पंचमेश अष्टम भाव में विराजमान हो। देखिए, अगर मैं कुंडली में अष्टम भाव को सबसे बुरा भाव कहूं तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। अष्टम भाव रिसर्च का है। अष्टम भाव छिपाव को दर्शाता है, रहस्य को दर्शाता है, नुकसान को दर्शाता है, बेइज्जती को दर्शाता है, आपके हार को दर्शाता है, आपके पराजय को दर्शाता है। किसी चीज के खत्म होने की सूचना भी अष्टम भाव हमें देता है। ऐसे में अगर पंचमेश अष्टम में बैठा हो तो समझते हैं कि क्या परिणाम होगा। देखिए, अगर पंचमेश अष्टम में बैठे हो तो व्यक्ति को शिक्षा में रिसर्च इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अगर पंचमेश अष्टम में होता है और व्यक्ति किसी भी तरीके से रिसर्च में जुड़ा हुआ हो तो ऐसे लोग शिक्षा में बहुत उन्नति करते हैं। ज्योतिष अथवा ऑकल्ट शिक्षा, ज्योतिष अथवा कोई इसी प्रकार की ऑकल्ट विद्याओं में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसमें भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। पुण्य जन्म के जो कर्म हैं वो हो सकता है आपको इस जन्म में परेशानी दें, आपके परेशानी का कारण बने। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, चूंकि वो अष्टम से संबंध बना रहे हैं तो संभावना है कि कोई गलती आपने की होगी पिछले जन्म में जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में व्यक्ति को आमतौर पर असफलता मिलती है, अचानक से प्रेम संबंध में परेशानी आती है और कई बार रिश्ता टूट जाता है। संतान होने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। अगर पंचमेश अष्टम में बैठा हुआ हो तो संतान होने में दिक्कत आती है, लेकिन संतान होने के बाद मान लीजिए दिक्कत से संतान हुई, लेकिन संतान होने के बाद जो संतान है आपकी वो अपने जीवन में सुखी रहेंगे। ध्यान से समझिएगा, संतान होने में आपको दिक्कत आई ये बात सही है, लेकिन दिक्कतों के साथ जो भी संतान होगी वो अपने जीवन में सुखी रहेंगे, इसकी संभावनाओं को भी ये दर्शाता है। व्यक्ति के दिमाग में हमेशा प्लानिंग चलती रहती है। कहीं पर भी बैठा हुआ हो व्यक्ति, कुछ ना कुछ प्लानिंग व्यक्ति के दिमाग में चलता रहेगा और आमतौर पर ये व्यक्ति अपने प्लान को उजागर नहीं करते हैं क्योंकि अष्टम भाव छिपाव का होता है, सीक्रेसी का होता है, रहस्य का होता है। तो ऐसे लोग जल्दी अपने प्लान को किसी के सामने नहीं बताते हैं। व्यक्ति किसी प्रकार की साधना कर सकता है, मंत्र साधना कर सकता है, आध्यात्मिक
कोई उन्नति के लिए साधना कर सकता है, तो साधनाओं के लिए ये अच्छा है। व्यक्ति को जुआ सट्टा आदि में रुचि हो सकती है। अगर पंचम का स्वामी अष्टम में हो तो व्यक्ति को जुआ सट्टा लॉटरी आदि में रुचि हो सकती है। सलाह यही है कि बहुत सोच समझकर पैसा लगाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मानसिक अशांति होने की संभावनाओं को ये बल देता है जब पंचमेश अष्टम में बैठा हो और कोई मान लीजिए कोई बुरा प्रभाव भी है उस ग्रह के ऊपर, तो ऐसे में मैंने क्या देखा है कि व्यक्ति को मानसिक अशांति जीवन में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नवम भाव में समझते हैं पंचमेश के प्रभाव को। देखिए, अगर पंचमेश नवम भाव में हुए तो ये कैसा परिणाम देंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, नवम भाव आपके भाग्य का है, आपके पिता का है, उच्च शिक्षा का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, आपके गुरु का है। तो नवम भाव इन चीजों को दर्शाता है। अब पंचमेश उठ के नवम भाव में बैठे हुए हैं तो ये दर्शाता है कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं ये काफी अच्छे रहे हैं, ये काफी शुभ रहे हैं, जिसका लाभ आपको इस जन्म में भी देखने को मिलेगा। आपकी जो संतान है वो अच्छी होगी, अच्छी संतान आपको होगी जीवन में। साथ ही साथ पिता के साथ संबंधों के लिए ये काफी अच्छा है। व्यक्ति के उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग को ये प्रबल करेगा, क्योंकि शिक्षा का स्वामी उच्च शिक्षा भाव में जाके बैठा है, तो ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया योग बना देता है। आपको जीवन में अच्छे गुरु का सानिध्य मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई गुरु मिले और ये कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका में, तो जीवन में आपको अच्छे गुरु का सानिध्य मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब दिखेगा आपको। व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा, ईश्वर पर भरोसा रखेगा। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को मानने वाले होते हैं। पंचमेश यहाँ बैठा हुआ हो, आपके भाग्य की वजह से आपकी उन्नति होगी, आप भाग्यशाली होंगे। व्यक्ति अपने धर्म की अच्छी समझ रखेगा। यहाँ पर बैठा हुआ पंचमेश सिर्फ आपको धार्मिक ही नहीं बनाएगा, बल्कि चूंकि ये शिक्षा भाव का स्वामी होकर नवम में बैठा है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने धर्म की अच्छी समझ होगी, अपने धर्म की जानकारी व्यक्ति रखेगा। ऐसे लोग जिनका पंचमेश नवम में बैठा हुआ होता है, ऐसे लोग दूसरों को भी अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। व्यक्ति को लंबी यात्राओं से लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसे जातक जिनका पंचमेश नवम में हो, इनके पिता भी भाग्यशाली होंगे एवं मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी पंचमेश का यहाँ बैठना काफी ज्यादा अच्छा कहा गया है शास्त्रों में। तो हर प्रकार से देखें तो पंचमेश अगर नवम में आके बैठा है, जबरदस्त योग है ये कुंडली में। हर प्रकार से ये जीवन में आपको तरक्की और तरक्की देगा। आगे बढ़ते हैं, पंचमेश के दसम भाव में होने के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, अगर पंचमेश दसम भाव में विराजमान हुए, ये दर्शाता है कि ये एक शुभ योग है, अच्छा योग है। आप जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करेंगे उसी क्षेत्र में आपका करियर बनेगा, इस बात की संभावनाओं को बल मिलता है। करियर में प्रसिद्धि मिलने की संभावना रहेगी। जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य की बदौलत जीवन में आपको प्रसिद्धि के योग बनेंगे। संतान से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। संतान से जुड़े मामलों में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ सकता है। समाज में इज्जत बनाने के लिए पंचमेश का दसम भाव में होना ये काफी अच्छा माना गया है। इसको आप राजयोग कंसिडर कर सकते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बन रहा है कुंडली में। जुआ सट्टा शेयर मार्केट आदि में सफलता मिलने की संभावनाओं को ये बढ़ा देता है। जब भी पंचमेश दसम भाव में बैठेगा, जुआ सट्टा लॉटरी आदि में जो सफलता है उसकी संभावनाओं को ये बढ़ा देंगे। राजनीतिक करियर में भी, पॉलिटिकल करियर में भी ये सफलता के योग को दर्शाता है। तो पंचमेश का दसम भाव में बैठना काफी अच्छा है। केवल संतान संबंधित मामलों में थोड़ी दिक्कत व्यक्ति को आ सकती है।
आगे बढ़ते हैं, पंचमेश का 11वें भाव में प्रभाव समझते हैं। देखिए, अगर पंचमेश 11वें भाव में होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। 11वां भाव आपके इनकम का है, 11वां भाव आपके पदोन्नति का है, 11वां भाव आपके अवार्ड और रिवॉर्ड का है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन को भी दर्शाता है और साथ ही आपके सोशल सर्कल को ये दर्शाता है। ऐसे में जब पंचमेश उठ के 11वें भाव में विराजमान हो तो दर्शाता है कि बुद्धि से आप पैसा बनाएंगे, बुद्धि से आपकी आजीविका चलेगी, पिछले जन्म के शुभ कर्मों की वजह से जीवन में धन संबंधित मामलों में आपको लाभ और बरकत मिलता रहेगा। पंचमेश 11वें में हो, संतान योग प्रबल होता है, अच्छी संतान व्यक्ति को जीवन में होती है, व्यक्ति मनी माइंडेड होगा, बुद्धि उठ के पैसे के भाव में चली गई, व्यक्ति पैसे को तरजीह देगा, जीवन में मनी माइंडेड होगा, व्यक्ति का दिमाग हमेशा पैसे कमाने की ओर और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए उस ओर लगा रहेगा। शेयर मार्केट और सट्टेबाजी के मामले में लाभ मिलने के योग को ये बढ़ा देता है। अगर पंचमेश 11वें में विराजमान हो तो शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी इत्यादि में पैसा लगा करके व्यक्ति धन का लाभ अर्जित कर सकता है। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो काफी बड़ी होंगी, एक के बाद एक इच्छाएं व्यक्ति के अंदर आती जाएंगी, क्योंकि बुद्धि स्वयं उठ करके 11वें भाव में जाके बैठा हुआ है। ऐसे में एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा के ऊपर व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति का जो दिमाग है वो वहां चला जाएगा। बड़े भाई बहन की तरफ से भी लाभ के योग बनेंगे। अगर बड़ा भाई अथवा बड़ी बहन है आपकी तो उनसे भी आपको लाभ अथवा सपोर्ट मिल सकता है। लाभ हमेशा धन के मामले में हो ना हो, सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगले भाव के ऊपर चलते हैं। 12वें भाव में अगर पंचमेश हो क्या परिणाम देंगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 12वें भाव को समझे। 12वां भाव अध्यात्म है, विदेश है, आपका धन का व्यय है, अस्पताल है। ऐसे में पंचमेश उठ करके 12वें भाव में जाए तो ये दर्शाता है कि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा योग है। विदेश जाके पढ़ने के योग को ये दर्शाता है। व्यक्ति अपनी शिक्षा विदेश जाके ग्रहण करे, इसके योग को ये दर्शाता है। व्यक्ति मेडिकल अथवा लॉ से जुड़ी हुई पढ़ाई कर सकता है। जो व्यक्ति विदेश वगैरह नहीं जा सकते हैं, ऐसे में दिखता है कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने के योग बनेंगे। अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो हो सकता है घर से दूर जाकर के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करें आप, इसकी संभावनाओं को बल मिलता है। व्यक्ति दान धर्म करने वाला होगा। जिनका पंचमेश यहाँ बैठा है ऐसे लोग दान और धर्म में रुचि लेंगे। प्रेम संबंध के मामलों में असफलता मिलने की संभावनाओं को ये दर्शाता है। प्रेम संबंध के मामलों में दिक्कत आएगी अगर 12वें भाव में पंचमेश बैठे हुए हैं तो। व्यक्ति की जो इमेजिनेशन क्षमता है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। अगर पंचमेश 12वें में है तो ये दर्शाता है इस जातक के जो संतान है वो करियर अथवा शिक्षा संबंधित मामलों की वजह से जातक से दूर जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, पंचमेश 12वें में हो तो ये दर्शाता है कि इनकी जो संतान है वो स्वयं की शिक्षा, स्वयं का करियर निर्माण करने के लिए इस व्यक्ति से, अपने पिता से या अपनी माता से दूर जाएं। इस बात की सूचना यहाँ से मिलती है। व्यक्ति को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने में या किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंचमेश अगर 12वें में हो तो कंसंट्रेशन करने में, ध्यान लगाने में किसी एक चीज के ऊपर आपको दिक्कत आ सकती है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है यदि पंचमेश 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का है। तो अगर 12वें में है पंचमेश तो जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से आपको दूर रहना चाहिए। चलिए, बहुत ज्यादा विस्तार से हमने पंचमेश के सभी 12 भावों में उनके प्रभाव को समझा। आप सब अपनी अपनी कुंडलियों के ऊपर इसको लगा करके देखिए, कैसे रिजल्ट मिलते हैं जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।